मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूं? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का ईपीएस 95 यूनाइटेड एफर्ट के एक और नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। जैसा कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा इससे पहले राज्य स्तरीय सम्मेलनों के लिए एक कार्यक्रम जो है वो घोषित कर दिया गया है और इसी के चलते बेंगलुरु कर्नाटक में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का सम्मेलन जो है वो संपन्न हुआ है। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राउत सहित जो अन्य पदाधिकारी है तो वो भी शामिल हुए और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं तो इसके बारे में सभी मौजूद ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जानकारी दी गई। इस सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को संबोधित किया गया। साथ ही माननीय वीरेंद्र सिंह रजावत जी द्वारा भी मौजूद ईपीएस 95 पेंशन धारकों को संगठन को मजबूत करवाने हेतु जानकारी दी गई और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके लिए आगे की रणनीति के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई है। पर इसमें ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय कमांडर अशोक जी राउत तो उनके द्वारा सभी मौजूद ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आश्वस्त किया गया कि उनकी जो 4 सूत्रीय मांगे हैं तो उनको मंजूर करवाने हेतु राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा और अभी तेज अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जानकारी दी गई है कि जिन लोगों ने एक पैसे का काम नहीं किया है ऐसे लोगों को पेंशन देने के लिए सरकार के पास पैसा है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपनी सेवा के दौरान ईपीएस 95 पेंशन योजना में अंशदान देकर भी उनको पर्याप्त पेंशन नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी जो मौजूदा समय में पेंशन मिल रही है तो वो 200 रुपए से लेकर 2500 रुपए बस इतनी ही पेंशन मिलती है। ऐसे में 2 व्यक्तियों का जीवन यापन होना बहुत ही कम है। इसी को देखते हुए ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए लगातार प्रयास जारी रखेगी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जब तक पेंशन बढ़ोतरी नहीं होगी तब तक शांत नहीं बैठेगी। तो जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मुख्य मांगे हैं तो उन मांगों के बारे में भी इस सम्मेलन में सभी मौजूद ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जानकारी दी गई है। तो आज के इस वीडियो में ये जो महत्वपूर्ण सम्मेलन 20 अक्टूबर 2021 को बेंगलुरु कर्नाटक में संपन्न हुआ है तो इस पूरे सम्मेलन के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा ताकि इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित हर अपडेट को जानने के लिए अगर आपने हमारे चैनल यानी ईपीएस 95 यूनाइटेड एफर्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा अगले आने वाले सम्मेलनों का जो कार्यक्रम घोषित किया गया है तो उन सभी सम्मेलनों के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे और जो आगे की रणनीति ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए घोषित की जाएंगी तो उसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताते जाएंगे। इसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री है, केवल आपको वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है तो उस पर क्लिक करना है और उसके बाद एक बेल का बटन आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा। बेल का बटन प्रेस करने से फायदा यह होता है कि जब भी कोई नया अपडेट आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है। तो चलिए बेंगलुरु कर्नाटका में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का राज्य स्तरीय जो सम्मेलन संपन्न हुआ है तो उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो जी हाँ, सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा देश भर में ईपीएस 95 पेंशनर्स बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है और इसी का देखते हुए अगले आने वाले कुछ दिनों में अलग अलग राज्यों में राष्ट्रीय संघर्ष समिति का महत्वपूर्ण सम्मेलन भी जो है वो संपन्न होने वाला है और इसका कार्यक्रम जो है वो पहले से ही
नैक द्वारा घोषित कर दिया गया है। और इसी कार्यक्रम के चलते 20 अक्टूबर 2021 को बेंगलुरु कर्नाटका में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का राज्य स्तरीय अधिवेशन जो है वो संपन्न हुआ है। इसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके बारे में पूरे विस्तार से जानकारी दी गई है। अभी हम उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो जी 20 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय संघर्ष समिति का कर्नाटक सम्मेलन राम मंदिर राजाजी नगर बेंगलुरु में सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित किया गया था। इस बैठक में सभी निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संगठित और असंगठित क्षेत्र के सेवानिवृत्त ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने भाग लिया। बीईएमएल, एचएएल, आईटीआई, केएमएफ, केएसआरटीएस, बीएमटीएस, फार्मा सेक्टर, केएसडीएल, सहकारी बैंक और कई अन्य उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और विभिन्न उद्योगों के सभी नेताओं ने सम्मेलन के दौरान अपनी बात कही और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के आंदोलन का समर्थन भी किया। इस सम्मेलन में कुल लगभग 1200 से अधिक ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा हिस्सा लिया गया। श्री एस नागराजन उपाध्यक्ष ने सम्मेलन का स्वागत किया। उसके बाद श्री रमाकांत नरगुडे मुख्य समन्वयक दक्षिण भारत ने संक्षिप्त में नैक के इतिहास और राष्ट्रीय संघर्ष समिति के संगठन का सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को परिचय दिया। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राउत ने सभा को संबोधित किया और आज की स्थिति के बारे में सभी मौजूद ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जानकारी दी। साथ ही केंद्र शासन का ध्यान आकर्षित किया कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए, उसके साथ महंगाई भत्ता, उच्च पेंशन के लिए विकल्पों और 100% चिकित्सा लाभ प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। विधवाओं को 100% पेंशन और 5,000 रुपए की पेंशन उनको प्रदान किए जाए जो ईपीएस 95 पेंशन योजना में शामिल होने से चूक गए हैं। इसके बाद वीरेंद्र सिंह रजावत राष्ट्रीय महासचिव ने भी एकजुटता दिखाने की जरूरत पर जोर दिया और सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को अपने परिवारों के साथ संघर्ष में शामिल होने का आग्रह भी किया। उसके बाद माननीय श्री पीएन पाटिल राष्ट्रीय सलाहकार ने सभी मौजूद ईपीएस 95 पेंशन धारकों को संगठन के महत्व के बारे में बताया और जागरूकता बढ़ाने के लिए इस संगठन को तहसील स्तर तक ले जाने के बारे में बताया। 31 अक्टूबर 2021 से पहले अच्छी खबर सुनने की उम्मीद भी उन्होंने जताई है। श्रीमती शोभा आरस राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा और सरिता नारकेड़े मुख्य समन्वयक पश्चिम भारत महिला मोर्चा ने भी सभा को संबोधित किया और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उन्हें किस तरह से मंजूर किया जा सकता है तो उसके बारे में सभी मौजूद ईपीएस 95 पेंशन धारकों को संबोधित किया। श्री बीएस नारकेड़े उप कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय संघर्ष समिति मुख्यालय ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। उसके बाद श्री पीके मंडाली ने सभी के प्रति धन्यवाद भी व्यक्त किया है। तो जी ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का ये जो महत्वपूर्ण सम्मेलन कर्नाटक बेंगलुरु में संपन्न हुआ है तो उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं तो उनको ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उनके द्वारा संबोधित किया गया। साथ ही माननीय वीरेंद्र सिंह रजावत जी, माननीय पीएन पाटिल जी द्वारा भी इस सम्मेलन में मौजूद ईपीएस 95 पेंशन धारकों को संबोधित करते हुए एक साथ एकजुट होकर इस संघर्ष में भाग लेने का आग्रह किया। उसके बाद माननीय पीएन पाटिल जी द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को राष्ट्रीय संघर्ष समिति का जो महत्व है वो समझाया गया। उसके बाद इसे तहसील स्तर तक ले जाने के लिए भी बताया गया और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का ये जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है वो बेंगलुरु कर्नाटका में संपन्न हुआ है। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे है तो वो 31 अक्टूबर 2021 तक पूरी हो सकती है, ऐसी भी उम्मीद इस सम्मेलन में जताई गई है। और अगर 31 अक्टूबर 2021 तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे पूरी नहीं होती है तो शायद राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा एक बड़े आंदोलन की घोषणा की जा सकती है। तो इसके बारे में जब भी अपडेट आएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से उसकी जानकारी दे देंगे। तो जी आज के इस वीडियो में नैक द्वारा ये जो बड़े सम्मेलन का आयोजन किया गया था तो उसी के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस अपडेट के बारे में सभी देश के 67 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जानकारी मिल सके।
तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ताकि जो आने वाले अपडेट्स है तो उन अपडेट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में